अमेरिका में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक लगातार ब्याज दरें बढ़ाकर मांग कम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अमेरिका में घटती बेरोजगारी की वजह से मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इससे अमेरिकी सेंट्रल बैंक के सामने चुनौती अब और बड़ी हो गई है। सितंबर के दौरान अमेरिका में बेरोजगारी दर घटकर 3.5% रह गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महंगाई को काबू करने के लिए अमेरिकी सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक में अब और तेजी से फैसला होगा ब्याज दरों में बढ़ोतरी का। फेडरल बैंक अगली ब्याज दर में बढ़ोतरी 75 बेसिस पॉइंट की कर सकती है और जानकारों का यहां तक मानना है कि कुल बढ़ोतरी 175 बेसिस पॉइंट की भी हो सकती है। सर, अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने का तो कोई असर नहीं दिखा, लेकिन इस तूफान में आप कहिए तो एशिया की अर्थव्यवस्थाएं फंसती नजर आ रही हैं। चाहे भारत को ले लीजिए, चाहे चाइना को ले लीजिए, इनके अनुमान लगातार टूट रहे हैं। पहला सवाल मेरा अमेरिका पे, यहां मंदी क्यों नहीं आ रही बुलाने के बाद भी? अमेरिका की स्थिति काफी पेचीदा दिख रही है। अब दुनिया का एक ऐसा देश जो मंदी बुलाना चाहता है, जिसके बैंकर्स और सरकारें हर हफ्ते इस बात की कोशिश करते हैं कि डिमांड कम हो, मांग कम हो और किसी तरह से महंगाई पर नियंत्रण लगे दिखाई दे, और इसके लिए वो ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, वहाँ मंदी नहीं आ रही। और वो एक स्ट्रक्चरल चुनौती है, क्योंकि अमेरिका में ये मंदी लोगों के हाथ में ठीक ठाक पैसे की आपूर्ति की रोशनी में आई। यह वैसी मंदी नहीं है जैसी मंदी हमने 80s में, 70s 80s में देखी थी, जब पॉल वॉलकर चेयरमैन थे फेडरल रिजर्व के। कोविड लॉकडाउन के दौरान लोगों के हाथ में पैसे दिए गए थे, लोगों को तरह तरह से प्रोत्साहन, बेरोजगारी भत्ते, पेचेक प्रोटेक्शंस दिए गए थे, तो पैसे लोगों के हाथ में थे। ये जो महंगाई आई अमेरिका में, इस महंगाई के पीछे दो बड़े फैक्टर्स ने काम किया था। मौद्रिक फैक्टर था, लोगों के हाथ में पैसा था, पर यह महंगाई आई सप्लाई चेन टूटने से, क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ों की आपूर्ति अमेरिकी बाजार में खत्म हो गई थी, और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध आया, जिसने उस सप्लाई चेन की में कमजोरी को और ज़्यादा बढ़ा दिया, और इन दो चीज़ों ने अमेरिका में महंगाई को बढ़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे या लोगों की इनकम में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, बल्कि इनफैक्ट हमने कोविड के दौरान जो आंकड़े, हम कोविड के बाद जो हमारे पास आंकड़े आए थे शुभम, उसमें पहली बार, आई थिंक पिछले कई दशकों में पहली बार अमेरिका में बचत दर में बढ़ोतरी देखी थी। क्योंकि लोग, अमेरिका में आमतौर पर बचत दर नहीं बढ़ती क्योंकि लोग कर्ज लेकर खर्च करते हैं। अमेरिका में अकाउंट्स में पैसे लोगों ने रखे थे क्योंकि बाजार बंद थे और वो शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे, और ये बात हमने अटलांटिक के इधर में, यूरोप में भी देखी थी। तो अब अमेरिका में जद्दोजहद है कि लोगों के पास पैसे हैं, महंगाई है, इसके बाद भी वो खरीदारी कर रहे हैं, और खरीदारी कर रहे हैं तो कंपनियां उत्पादन कर रही हैं, इसलिए बेरोजगारी नहीं बढ़ रही। अमेरिका की पूरी कोशिश ये थी कि बेरोजगारी का एक खराब आंकड़ा आ जाए तो बाजार को इस बात की राहत मिलेगी। और देखिए कितनी बड़ी असंगति है कि जो खराब आंकड़े हैं दुनिया में, वो अमेरिका के लिए इस समय सबसे अच्छे आंकड़े हैं। मंदी आना दुनिया की सबसे खराब खबर है, पर अमेरिका के निवेशक और पूरी दुनिया के निवेशक मानो आंखें खोल के लिए इस खबर की सूचना का इंतजार कर रहे हैं। वे जानना चाहते कि एक तो मजबूत आंकड़ा आ जाए 1-2 महीने में कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ गई है, पर अमेरिका में बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, उसके आंकड़े दूसरी तरफ जा रहे हैं। और ये इस बात की तरफ संकेत दे रहे हैं कि फेडरल रिजर्व का पूरा ब्याज दरें बढ़ाने का कार्यक्रम अब रिवाइज हो सकता है, यानी 175 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी, बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और फेडरल रिजर्व जितनी जिद्दी महंगाई से जूझ रहा है, उस हिसाब से फिर 2024 तक के ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर चलता रहेगा, क्योंकि एक बार में तो 175 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी नहीं होगी, लंबा चलेगा। ये बात जो महंगाई की शुरुआत के समय से कही जा रही थी कि अमेरिका में महंगाई पिछली तजुर्बों को देखते हुए लंबी नहीं होगी, पर अब इसका जो स्टबर्ननेस है, इसकी जो कठोरता, वो बता रही है कि साल भर 1.5 साल से ज़्यादा खिंच सकती है, जैसा कि हमने 80 के दशक में देखा था। ये बड़ा असर हमें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर दिख रहा है। यानी अमेरिका मंदी बुलाकर भी नहीं आ रहा है, पर अमेरिका के ब्याज दरें बढ़ाने के कारण दुनिया भर की मुद्राएं ध्वस्त हुई जा रही हैं। दुनिया भर के देश अमेरिका की ब्याज दरों से तालमेल करने के लिए अपने यहाँ ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, और उसका असर हमें खासतौर से एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर दिख रहा है। सर, दूसरा सवाल मेरा एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर ही था। शुरुआत में कहा जा रहा था कि अगर मंदी आएगी भी तो एशिया की अर्थव्यवस्थाएं इसमें बेहतर परफॉर्म करेंगी और ये बच सकती हैं। फिर अब क्यों भारत के और चीन के जो आर्थिक विकास दर के अनुमान लगातार गिर रहे हैं? हाँ, यहाँ से पूरी बाजी पलटती दिखती है। यह कहा गया था कि अमेरिका मंदी बुला रहा है, पर अमेरिका का असर चीन और भारत पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं में तो डोमेस्टिक डिमांड बनी हुई है और डोमेस्टिक डिमांड पर चलने वाली इकोनॉमी पर वैसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें पिछले 3 महीने 4 महीने के आंकड़ों के, तो शुभम भारत के और चीन के ग्रोथ के आंकड़ों में साल में 3 बार रिवीजन हो चुका है। चीन की ग्रोथ रेट कहा जा रहा था कि 5.5% तक अगर टिक जाएगी तो ठीक रहेगा, पर जो नए आंकड़े आए हैं वो 3.5% के आसपास हैं, यानी चीन बहुत तेजी से मंदी की तरफ खिसक रहा है। भारत के बारे में कहा जा रहा था कि 8% तो इस साल हो ही जाएगा, फिर वो 8 से घट के 7.5 आया, फिर 7 आया, अब 6.5 आया और 5.5 6% के आसपास के अनुमान आने लगे। यानी
महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी, दो ऐसी चीजें हैं जो एक साथ इन अर्थव्यवस्थाओं को ज्यादा परेशान कर रही हैं। इनकी मांग, इनके यहाँ बेकारी और इन अर्थव्यवस्थाओं की परिस्थितियों को ज्यादा जटिल बना रही हैं। तो ये अपेक्षाओं के या संभावनाओं के बिल्कुल विपरीत है कि जो मंदी बुला रहा है उसके यहाँ मंदी आने से बच रही है। और जो देश ये मान रहे थे कि कमोडिटी की कीमत कम होगी, मंदी आएगी जल्दी तो दुनिया में कमोडिटी सस्ती हो जाएंगी, स्टील, तांबा, निकेल, जिंक सस्ता हो जाएगा, कच्चा तेल सस्ता हो जाएगा और हम अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उबारने में उस मंदी की मदद से शायद उबार पाएंगे, वहाँ परिस्थिति बदल रही है। और इसलिए अब उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज, भारत, चीन या इस जैसी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहाँ शायद हमें ज़्यादा तेज ढलान दिखाई पड़ेगी अर्थव्यवस्थाओं में आने वाले 3 महीनों में बजाय अमेरिका के। यूरोप एक अलग सा केस है, यूरोप एक अलग से दूसरी चुनौती में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की मंदी मॉनिटरी है, मौद्रिक है, जिसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है, पर उसकी वजह से जो डॉलर की मजबूती है वो इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी समस्या है। पूरी की पूरी बास्केट इमर्जिंग इकोनॉमीज की बुरी तरह टूट चुकी है डॉलर की मजबूती के कारण।